इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो या ना हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला हुआ था, मगर जो साबिक वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे, सीटें नहीं बदलेंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी और अब ज़रूरत ही नहीं है कि डिलिमिटेशन हो। शरी रहमान साहबा कह रही है कि हमें कहा गया था CCI मीटिंग में कि इलेक्शन में कोई ताख़ीर नहीं होगी। राना सना साहब कह रहे हैं ये आफ्टर थॉट है पीपल्स पार्टी का। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो अंडरस्टूड था, CCI में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमने कोई ऐसी गारंटी दी हो। ये किसका आफ्टर थॉट है? कौन गलत बयानी कर रहा है? क्या हुआ है? देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और जब वो इजलास हुआ था और उसकी जो ख़बर सामने आई थी तो उसके बाद से ही पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई। और पीपल्स पार्टी उस वक्त तो खुलकर उसने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात वाक़यात पेश आए कि जिसके बाद पीपल्स पार्टी को शायद ये एहसास हुआ कि उसके साथ हैंड हो गया, तो अब वो खुलकर अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता कि अगर मुराद अली शाह साहब या शहरी रहमान साहबा जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद अपनी वजाहत सामने ले आते, लेकिन इतने दिन तक तो उन्होंने वो वजाहत सामने नहीं पेश की। अब वो कह रहे हैं जी कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो, तो ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को भी ये जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ये उसको जेब नहीं देता कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कह रही है कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना चाहिए, 90 दिन के बाद होना चाहिए। और क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अब बैक ट्रैक कर रही है तो हम सही हैं और वो गलत हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों गलत हैं। इसलिए दोनों गलत हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो सिर्फ 90 दिन में ही होना चाहिए, ख्वाह वो आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 हो या आर्टिकल 224 हो। इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है, असल मसला ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आज अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आए तो थोड़े दिन में जो PDM की जमातें हैं वो भी आमने सामने आ सकती हैं। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब ये पोजीशन ले रही है जी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ इस गुनाह बेलज़्ज़त में शिरकत की थी कि इलेक्शन 90 दिन के बाद होना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी अगर इस गुनाह से इनकार कर रही है तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई सबूत सामने लेके आना चाहिए। फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि ये पहले उस सारे मामले में शामिल थे, लेकिन जब इनको पता चला कि अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं उनको ये कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में नहीं जाना, मुस्लिम लीग नून में जाएं, तो पीपल्स पार्टी जो है उसको ये ख्याल आ गया कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ही इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास के अगले ही दिन अपनी वजाहत देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, ये उनका सबसे बड़ा कसूर है। मतलब और मगर इस सारे सिनेरियो में अब ज़रा सदर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो तारीख दे सकते हैं, आइन उनको ये इख्तियार देता है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया, वो नहीं आए, उन्होंने कानून का हवाला दे दिया जो कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है। मगर अगर सदर पाकिस्तान तारीख दे दें या फिर अदालत से कोई फैसला आ जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अदालत जाने का कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट बार अदालत जा चुका CCI का फैसला चैलेंज करने के लिए, अब पीपल्स पार्टी इंडिया दे रही है कि अगर हमारी बात इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि 90 दिन में अभी भी इंतखाबात हो जाएं किसी अदालती फैसले के नतीजे में, या मुश्किल नजर आ रहा है? देखें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया ना, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 57 का उन्होंने हवाला दिया है कि जी उसके मुताबिक अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है। ये अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 57 में 26 जून 2023 को, और जब ये अमेंडेड बिल जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया तो उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये मेरे से इख्तियार लेके दे दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अभी तक आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है और इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो देखें, सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने दस्तखत किए इस बिल पर और ये कानून बना। तो उन्होंने क्यों दस्तखत किए एक ऐसे बिल पे जो कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 से मुतसादम था? तो सदर साहब ने भी ये गलती की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो आर्टिकल 224 को भूल रहे हैं जो क्लियरली कहता है कि इलेक्शन 90 दिन ही में होना है। पीपल्स पार्टी अदालत में जाए या ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अदालत में पहले ही जा चुकी है, और जब अदालत के सामने ये केस आएगा
तो जब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत नाकस राय जो मेरी है, जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूँ, कि आर्टिकल 48 को पढ़ लें, आर्टिकल 224 को पढ़ लें, और बहुत सी क्लॉजेज हैं हमारे आईन पाकिस्तान में। इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए, 90 दिन से एक दिन भी ऊपर आप नहीं जा सकते, और जो भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए वो आइन की खिलाफवर्जी कर रहा है। बस अब अगर इस सारे के सारे सिनेरियो में नून लीग के लिए मंतक है क्या? अगर उन्हें लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर सारा परफॉर्मेंस का बर्डन आ जाएगा, तो अभी नजर आ रहा है लोग बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका, इस सारे का क्रेडिट जाएगा तो नून लीग को ही। अगर 6 माह बाद भी इलेक्शन होंगे तब भी लोग केयर टेकर से ज्यादा नून लीग को ब्लेम कर रहे होंगे। ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी अक्टूबर में आने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी जनवरी फरवरी में इलेक्शन देख रहे हैं? क्या वजह है कि नून लीग चाहती है 3 माह में ना हो, 6 माह में जाके इलेक्शन हो? देखिए, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा की मुद्दत ख़त्म होने से चंद रोज़ पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आएंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आएंगे। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएं और काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ अवाम में बहुत शदीद बेचैनी पाई जाती है, और ख़ास तौर पे इसका आगाज़ आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से हुआ है। आज मीरपुर में भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज फैलता जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज जो है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और इस एहतजाज में लोग जो हैं वो निगरान हुकूमत पर मेरा ख्याल है इतना ब्लेम नहीं डालेंगे। वो अगर ब्लेम डालेंगे तो वो डालेंगे जो साबका वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, साबका वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और जो पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा थे, जो कि इस सारे मामले में जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो डील हुई उसमें एक दूसरे को ये सारे मुबारकबाद देते रहे। तो इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और तमाम जो पिछली हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, सब इसकी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि ये अब हो नहीं सकता कि आप पूरे का पूरा ब्लेम जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे डाल दें। एक जमात ने ये नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा जब IMF के साथ 9 महीने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, तो उसकी मुबारकबादें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने वसूल नहीं की थी, बिलावल साहब ने भी वसूल की थी। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को आप इतना बेवकूफ़ ना समझे। उनको पता है कि जो बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा होशरुबा इजाफा हुआ है, तो इसके पीछे किस किस का कितना कितना किरदार है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।